तो मैं भी तैयार हूं। मैं कंवलजीत सिंह पटियाला पंजाब से आप सभी के साथ रूबरू करवाने जा रहा हूं आज के हमारे स्पीकर गेस्ट, बहुत ही जबरदस्त लीडर जिन्होंने अपनी वर्किंग के साथ धमाल मचा रखी है और दोस्तों डे बाय डे बहुत बड़ा ग्रोथ करते जा रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके के साथ अपने साथ साथ अपनी टीम को आगे लेकर जा रहे हैं। तो ज्यादा समय मैं आपको इंतजार नहीं कराऊंगा। आप सभी दोस्तों की जबरदस्त वाली डिजिटल क्लैपिंग यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा। चैट बॉक्स में भरपूर मात्रा में हम डिजिटल क्लैपिंग के जरिए आज के हमारे गेस्ट को इनवाइट करेंगे। मेरी मुराद मिस्टर देवराज देवपा जी फ्रॉम उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड की वादियों से आते हैं और जब भी सेशन लगाते हैं धूम मचाते हैं। तो आज उनका सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि 4 कोर बेसिक्स स्टेप के बारे में वो बात करने वाले हैं, जिन स्टेप्स के जरिए आप अपने बिजनेस को, आप अपनी टीम को आगे लेकर जा सकते हैं। तो ज्यादा समय आपका मैं यहाँ पे ना लेते हुए आप सभी दोस्तों की जबरदस्त क्लैपिंग में इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर देवराज देवपा जी। वेलकम है सर, आपका वेलकम है। आइए और आज के सेशन को 4 चांद लगाइए। वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच कंवल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और थैंक यू वेरी मच इतने वार्म वेलकम के लिए। और जबरदस्त दिन है आज का, जैसा कि कंवल सर ने कहा है, व्हाट अ डे, शानदार दिन और शानदार सुबह आज आपका इंतजार कर रही थी। और जितने भी योद्धा उठ चुके हैं वो अपने जिंदगी के अंदर प्लस पॉइंट ला चुके हैं कि वो आज इस सेशन का हिस्सा बन चुके हैं। तो एक लाइन के साथ आप लोगों के लिए, जितने लोग अभी तक इस सेशन में उपस्थित हैं, और अगर अभी भी आपके कोई व्यक्ति पीछे रह गए हैं दोस्तों, आ नहीं पाए हैं, कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो मात्र 9 सीटें बची हुई हैं। मात्र 9 से 10 सीटें बची हुई हैं, इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद वेटिंग लिस्ट पे लगना पड़ेगा। और वेटिंग लिस्ट कंफर्म होती है जब किसी की टिकट कैंसिल होती है, नेट कैंसिल होता है। यस, तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो आ चुके हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं, उनके लिए लाइनें बोलना चाहता हूं। उत्तराखंड की वादियों से पहले अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम देवपा, उन लोगों के लिए जिनके लिए मैं नया हूं आज सेशन में पहली बार जो लोग आए हैं, और रहने वाला उत्तराखंड से हूं। और एजुकेशन की अगर बात करूं दोस्तों, तो ग्रेजुएशन किया हुआ है। इस इंडस्ट्री के साथ मुझे लगभग 10 साल हो चुके हैं। वेलनेस के साथ पिछले 1 साल से मैं वर्क कर रहा हूं। तो जितने लोग अभी तक इस सेशन में एकत्रित हो चुके हैं, उन लोगों के लिए चंद बातचीत, चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं, आप लोगों के आशीर्वाद के साथ, प्यार के साथ आपके सामने वो रखना चाहता हूं। आप लोगों की जिंदगी जो टाइम पे आ चुके हैं, आप लोगों की जिंदगी खुशियों से भर जाए, ये दिल से पैगाम है मेरा। यहाँ पर आए समस्त ट्रू लीडर्स, ट्रू रेनोवियंस को दिल से सलाम है मेरा। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जितने लोग भी सेशन से अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं, टाइमली आ चुके हैं। आई होप आपने अपना डायरी और पेन अपने पास रख लिया होगा। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह है, आज से 2015 में मैंने डायरी लिखना शुरू किया था, और ये पूरी डायरी से ही नॉलेज आप तक डिलीवर होती है। सारे नोट्स बने हैं, जिन नोट्स के माध्यम से हम लोग आपको बता पाते हैं, ट्रेनिंग दे पाते हैं। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं एक अच्छे स्पीकर, तो उसकी पहली का जो डिमांड होती है, ऑलवेज गुड स्पीकर ऑलवेज अ गुड लिसनर, यानी एक अच्छा स्पीकर सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनता है, अच्छा सुनने वाला बनता है। एक अच्छा वक्ता सबसे पहले अच्छा लिसनर होता है, अच्छा श्रोता होता है। तो यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति से मैं उम्मीद करूंगा कि उसने पहले तो आप सभी लोग बैठ के मीटिंग को सुने, आराम से बिस्तर छोड़ दें, आराम से बैठे, इत्मीनान से बैठे, खुशी के साथ, चेहरे में स्माइल के साथ इस सेशन को आप लोग अटेंड करें। मैं यही विश आप लोगों से करूंगा। और जो भी बात मैं आप तक पहुंचाऊंगा, हालांकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है, पिलर है इस इंडस्ट्री का, और ये टॉपिक कभी चेंज नहीं हो सकता, कभी चेंज नहीं हो सकता। ये टॉपिक वैसा ही रहना आज से 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, जो आज से 10 साल 20 साल पहले था। यानी ये इसके कोर बेसिक स्टेप्स है जो आपके सीनियर्स के माध्यम से आपको गाइड किए जाते हैं, बताए जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज एक एक पॉइंट नोट करके अपनी आने वाली क्लोजिंग को आप लोग बेहतर करेंगे। कल की क्लोजिंग बहुत शानदार गई है सभी की, यस बहुत शानदार गई है। और इस क्लोजिंग को उससे बेहतर करने के लिए आज की डेट में कौन से पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको मदद कर सकते हैं दोस्तों, आइए उस पर जल्दी से पहुंचते हैं। आज कोई स्लाइड नहीं है, आंखों से आंखें मिला के बातें होंगी और इस डायरी के माध्यम से बातें होंगी, क्योंकि स्लाइड्स के लिए थोड़ा सा क्या कहा, मैं उसे कवर नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लंबी ये स्लाइड्स थी। और
4 बेसिक्स के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं आज की 4 कोर स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इन 4 स्टेप्स की अगर बात करूं तो बहुत से लोगों ने इस यहाँ पर पहुंचे हैं, जो सुन रहे हैं, बहुत पहले से अटेंड है, उनको पता होगा कि इस इंडस्ट्री के 4 बेसिक पिलर क्या होते हैं। बहुत से लोग उसके बारे में जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन आज इनमें कुछ ऐसे माइनर पॉइंट्स हैं जो मैं आप तक कवर करने जा रहा हूं। इन माइनर पॉइंट्स की मदद से आप उन गलतियों को सही कर सकते हैं जो जाने अनजाने, जानते हुए भी हम लोगों से हो जाती है। जी हाँ, जाने अनजाने, जानते हुए भी हम लोगों से हो जाती है। तो 4 बेसिक स्टेप के पहले तो मैं 4 बेसिक स्टेप्स आपको बता देता हूं होते क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें लिस्ट, दूसरा स्टेप होता है आप जानते हैं कॉन्टेक्ट, तीसरा स्टेप होता है एसटीपी यानी शो द प्लान, और फोर्थ स्टेप होता है माय डियर फ्रेंड फॉलो अप। फोर्थ स्टेप होता है फॉलो अप। तो ये 4 जो स्टेप्स है, इसमें चारों स्टेप्स को आज हम इलेबोरेट करेंगे, इसको समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला फिर बता देता हूं लिस्ट, दूसरा आता है कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तीसरा आता है प्लान कैसे दिखाते हैं, चौथा आता है उस प्लान के बाद फॉलो अप कैसे करते हैं या उस एंट्री को क्लोज कैसे करते हैं। तो इन 4 चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है डियर फ्रेंड लिस्ट बिल्डिंग, द बेसिक पिलर। आपके इस बिजनेस का रॉ मटेरियल, आपके इस बिजनेस का पहला स्टेप, जिसके बिना आपका ये बिजनेस शून्य है, यानी कि तब तक आप इस बिजनेस के बड़े लीडर नहीं बन सकते या एक बड़ा काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इस पहले स्टेप को फॉलो ना करें। बहुत से लोग जानते हैं ये स्टेप को, उसके बावजूद भी ये स्टेप को फॉलो नहीं करते। जाने अनजाने लगता है उनको कि शायद इस स्टेप का इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन बता देना चाहता हूं आपके पूरे बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो एक पहला स्टेप है, वो है लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग किस तरीके से क्रिएट होती है, लिस्ट कितने तरीके की होती है, इसके ऊपर हम बात करें। लिस्ट के अंदर भी 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहले आता है लिस्ट ऑफ ड्रीम, पार्ट नंबर ए, दैट इज लिस्ट ऑफ ड्रीम। लिस्ट बिल्डिंग के अंदर पहला पार्ट है लिस्ट ऑफ ड्रीम, कि आप इस सिस्टम के साथ क्यों कनेक्ट हुए हैं। क्या वो छोटा रीजन से बड़ा रीजन, स्मॉल रीजन, मीडियम रीजन, जो भी है, स्मॉल टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके कारण हैं, जो भी आपके रीजंस हैं जिस वजह से आप इस इंडस्ट्री के साथ आए हैं, उनको लिखना बहुत जरूरी है, उसकी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं मेरी लिस्ट माइंड में है। दोस्तों बड़े से बड़ा योद्धा हुआ है, बड़े से बड़ा लीडर हुआ है, उसने अपने ड्रीम लिस्ट, अपने लिस्ट को लिख के रखा है, क्योंकि लिस्ट जब लिखी जाती है तब वो आंखों में छपती है, तब दिल तक उतरती है, तब जाके वो ड्रीम पूरा होता है माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, तो आइए मिलके सबसे पहले जानते हैं लिस्ट ऑफ ड्रीम्स के अंदर कितने तरह के ड्रीम होते हैं। सबसे पहले होते हैं दोस्तों स्मॉल टर्म ड्रीम, यानी कि छोटे वक्त में पूरे होने वाले सपने। तो कुछ भी हो सकता है, वो एक छोटा मोबाइल फोन हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, कोई भी प्रायोरिटी आपकी जो आपकी बिजनेस की नीड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म ड्रीम, यानी कि स्मॉल टर्म ड्रीम कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम कह सकते हैं। मिड टर्म ड्रीम में क्या आता है दोस्तों, मिड टर्म ड्रीम में आ सकता है आपकी वर्किंग गाड़ी, वर्किंग कार, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो मिड टर्म ड्रीम में आ सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉप लेवल ड्रीम क्या होते हैं या बिग ड्रीम क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या होते हैं, जैसे एक अच्छा विला बनाना, हाउस बनाना, या फिर एक बिग कार लेना, फॉरेन ट्रिप करना, ये एक आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम में आ जाता है। तो इन 3 तरीके से आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। दैट इज लाइक अ इग्निशन इन योर बिजनेस, ये आपके बिजनेस का एक तरह से इग्निशन होते हैं, यानी कि अगर आप कह सकते हैं ज्वाला होते हैं जो आपको परस्पर क्या करते हैं, जला के रखते हैं, बिजनेस के अंदर जागृत करके रखते हैं। मैक्सिमम लोग जब इस सिस्टम के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्तों लोगों को ढूंढने से पहले खुद को ढूंढना जरूरी है। यस, सही सुना आपने, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। लोगों को ढूंढने से पहले खुद को ढूंढना जरूरी है। यस, कि हम इस सिस्टम के साथ आ क्यों हैं, एक स्ट्रॉन्ग रीजन तलाशी अपने इस काम को करने का, एक बिग रीजन तलाशी अपने इस काम को करने का। अगर वो रीजन आपके पास है, वो कारण आपके पास है, तो कोई भी व्यक्ति आपको इस इंडस्ट्री के अंदर माय डियर फ्रेंड फेल नहीं कर सकता। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति आपको इस इंडस्ट्री के अंदर पीछे नहीं धकेल सकता। और जब जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आपके पास रीजन होगा, जब जब आप डाउन आएंगे या नीचे गिरेंगे, तब तक आपके पास एक चीज होगी कि मुझे फिर से बाउंस बैक करके उठ के खड़ा हो जाना है। जी हाँ, सही सुना आपने, कि ये रीजंस आपसे करवाते हैं, ये गोल आपसे करवाते हैं। पिछले सेशन में मैंने इसके ऊपर बात की थी, आपको पता है आप कि अगर एक फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल का पोस्ट ना हो, गोल पोस्ट ना हो, तो उस फुटबॉल का मैच आप कभी खत्म नहीं कर सकते।
एक जहाज बिना रडार के चल रहा हो तो कहीं लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। बिना एड्रेस के कोई चिट्ठी किसी एड्रेस तक ना उस पर लिखा हो तो वो कहीं नहीं जा सकती। इसी तरह से इंसान बिना लक्ष्य के माय डियर फ्रेंड कहीं भी नहीं जा सकता। पिछले वीक में जो भी आपने लक्ष्य लिया था, आप या तो उसके करीब होंगे, या उसके 50% पे होंगे, या उसके 40% पे, 70% पे, या आप उसके नजदीक होते हुए उसको प्राप्त भी कर चुके होंगे। लेकिन पिछले वीक में जिन भी लोगों ने लक्ष्य लिया था, अच्छा सीसी किसका आया, क्लोजिंग किसकी अच्छी हुई, जिसके लक्ष्य के साथ लक्ष्य थे और उस लक्ष्य के पीछे उस लक्ष्य को करने का कारण था, उसकी क्लोजिंग बहुत बेहतरीन हुई। लेकिन जिस व्यक्ति ने गोल नहीं बनाया था, उस व्यक्ति की क्लोजिंग भी गोल हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आज हमारे पहला दिन है, आज हमारा नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग का पहला दिन है। रिफ्रेश योर माइंड वंस अगेन, अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश योर गोल, अपने इस वीक के गोल को रिफ्रेश कीजिए। चेक करिए आपकी टीम में पिछले वीक में किन किन लोगों ने कौन कौन सी अचीवमेंट की है, और आज के इस फर्स्ट डे के साथ ही आप लिख डालिए कि मेरा अगला वीक का गोल है मेरे इन टीम के इन लीडर्स को डायरेक्टर 500 बनाना, मेरे टीम के इन लीडर्स को डायरेक्टर 1000 में लेके जाना। और ये लक्ष्य सिर्फ आपका नहीं होगा, जब आप बनाएंगे तो आपकी टीम का भी होगा। और जब टीम का लक्ष्य बनता है माय डियर फ्रेंड, और जब दोनों क्लब हो जाती है, दोनों एनर्जियां क्लब हो जाती हैं, तो टारगेट तो हिट होना स्वाभाविक है। यानी कि सीनियर्स भी चाहता है ये टारगेट हिट हो, और टीम भी चाहती है वो टारगेट हिट हो, तो लक्ष्य बन गया और वो आपका फिर हिट होना स्वाभाविक है। ड्रीम्स जो आप लिखते हैं उसको डेट के साथ डिफाइन करना, तब आपका गोल बनता है। ड्रीम विद डेट इक्वल टू गोल, तब बनती है प्लानिंग, फिर होता है माय डियर फ्रेंड एक्शन। यस, ड्रीम लिखने के बाद उसको डेट के साथ डिसाइड करना, वो बन जाता है गोल। और देन उस पे करते हैं आप लोग प्लानिंग अपने सीनियर के साथ बैठ के, और देन होता है एक्शन। उसके बाद होता है उसका एक्शन शुरू कि भाई अब इसके ऊपर काम कर। जी हाँ, तो ये है आपका लिस्ट ऑफ ड्रीम पहला। लिस्ट नंबर 2 आती है दोस्तों, लिस्ट ऑफ डाउट्स। अगर मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, उस डाउट और क्वेश्चन के साथ फील्ड में मत उतरिए। आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, सीनियर के साथ बैठिए, क्लियर करिए। इस पे बहुत पुरानी एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। मैं अपने टीम के किसी एसोसिएट के साथ गया था और प्लान्स शेयर कर रहा था, और पूरा प्लान शेयर होने के बाद उसके जो गेस्ट हैं उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर आपकी कंपनी तो नहीं भाग जाएगी? तो जो एसोसिएट था, सुनिए, जो एसोसिएट था, वो एसोसिएट वहां पर बैठा और वो क्वेश्चन करता है मुझसे, सर मेरा भी यही डाउट था। माय डियर फ्रेंड, आप बताइए उस गेस्ट के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या बिलीव आएगा? तो अगर आपके दिल में कोई छोटा भी क्वेश्चन है, जो आपके दिल में आपको कुछ ना कुछ चुभो रहा है माय डियर फ्रेंड, तो सिट विद योर सीनियर, अपने सीनियर के साथ बैठ के उस डाउट को, उस क्वेश्चंस को क्लियर करिए। डाउट के साथ मैदान में मत उतरिए, क्योंकि डाउट ही है माय डियर फ्रेंड, कहते हैं ना, एक छोटा सा छेद पूरे बड़े से बड़े जहाज को डुबो सकता है। ऐसे ही आपके दिमाग का एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पूरे बिजनेस को उड़ा सकता है। माय डियर फ्रेंड, वंस अगेन, लिस्ट ऑफ डाउट एंड क्वेश्चन, क्लियर एवरीथिंग विच यू हैव। जब आपको 100% बिलीव हो जाए कि हाँ, नाउ आई एम विद द गुड ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक बढ़िया बेहतरीन मार्वलस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूं, उसके बाद ना आपको रोकने वाला दोस्तों कोई नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर उस टाइम पे 100% बिलीव होता है। और जब व्यक्ति के अंदर 100% बिलीव होता है ना, तो उसका बिलीव 100% ट्रांसफर दूसरे के अंदर हो पाता है। आपके अंदर अगर 99.9% भी बिलीव होगा और आप दूसरे को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इंडस्ट्री बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विक्ट्री ग्रुप बहुत बढ़िया, माय डियर फ्रेंड, यकीन मानिएगा, आपका वो जो वेव ट्रांसफर है ना, वो नहीं हो पाती, फीलिंग ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो फीलिंग अगर ट्रांसफर करनी है तो भैया सबसे पहले अपने, मेरा बिजनेस बहुत बेहतरीन है, अफर्मेशन साथ चलती हैं, तो आपका बिजनेस पे 4 चांद ऑलरेडी लग जाते हैं। तो लिस्ट ऑफ डाउट और लिस्ट ऑफ ड्रीम्स बनाइए, ये 2 लिस्ट खत्म होती है, देन जाके शुरू होती है दोस्तों लिस्ट ऑफ पीपल, लोगों की लिस्ट, जो इस बिजनेस का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। जिसका लिस्ट नहीं, उसका बिजनेस शुरू नहीं। कहते हैं ना, नो लिस्ट नो हेल्प। क्या हेल्प करेगी अपलाइन आपकी बिना लिस्ट के? अब लोग कहते हैं सर लिस्ट क्यों बनाएं, लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, कितने तरीके की होती है? दोस्तों, हर व्यक्ति मिनिमम, वैसे तो आज लोगों की पहचान, कहते हैं जितनी आपकी उम्र हो चुकी होती है ना, जितनी आपकी उम्र हो चुकी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने लोगों से आप मिल चुके होते हैं अभी तक लाइफ में। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं, फिर भी मैं कहता हूं कि क्या यहाँ पर उपस्थित 1000 लोग यहाँ पर इस सेशन को सुन रहे हैं, इन 1000 लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या इनमें से
आपकी 100 लोगों की डायरी के ऊपर मोबाइल नंबर के साथ, एड्रेस के साथ, ऑक्यूपेशन के साथ, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन क्या करता है, क्या इसके साथ आपकी 100 लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है? जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। क्या आपकी 100 लोगों की लिस्ट डायरी में मेंटेन है? चैट बॉक्स पर रिप्लाई दीजिएगा। क्या आपकी 100, सिर्फ 100 की बात हो रही है अभी, क्या आपकी 100 लोगों की लिस्ट आपकी डायरी में मेंटेन है? हिमराज जी लिख रहे हैं नो। हिमराज जी बनानी पड़ेगी सर, अगर नहीं है तो बनानी पड़ेगी। ताराचंद जी लिख रहे हैं 2500, क्या बात है, वेरी गुड। प्रियांशु मीना V13 से लिख रहे हैं नो। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा सर, बनानी पड़ेगी, ये मेरी बात मानिए आप, मैं एक्सप्लेन के साथ आपको ये बोल रहा हूं कि लिस्ट में पता होता क्या है, मेरे साथ मेरी टीम में हुआ इसलिए बता रहा हूं मैं। जब हम वर्किंग करते हैं तो हमें लगता है हमारे सारे दिमाग में नाम है, यहाँ नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमें लगता है कि हमारे नाम यहाँ लिखे हुए हैं। दोस्तों माइंड है यार, 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा है। अभी मैं आपको फुकेट लेके चलता हूँ। देखिए मेरा सर की वो वीडियो, जब वो जहाज के ऊपर बैठ के वीडियो बना रहे थे, याद करिए लक्की सर का वो वीडियो, जब वो बीच के किनारे बैठ के वीडियो बना रहे थे। पहुंच गया फुकेट, अभी आ गया फुकेट माइंड में। पहुंच गए फुकेट हम लोग। तो ये माइंड है दोस्तों, एक टाइम पे 10 जगह चलता है, याद रखिएगा, 10 जगह घुमाता है हमें। अगर इसको केंद्रित करना है तो इसको एक जगह पे लेके आना होगा। दोस्तों आप अभी फुकेट पहुंच गए हैं, अभी अभी सोचिए, आप भी सोच रहे हैं मेरा सर के बगल में बैठ के आप सेल्फी खिंचा रहे हैं। मान मान अजप्शन है ये, माइंड है ना, पहुंच गया अभी वहीं कि हम भी फुकेट में मस्ती कर रहे हैं, हम भी डॉल्फिन शो देख रहे हैं। यस। तो लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। मिनिमम 100 बोल रहा हूं, बहुत छोटी बात बोली मैंने। यहाँ पर लोगों की बहुत बहुत लोगों की 2500, किसी की 200, किसी की 500, किसी की 1000 लोगों की लिस्ट बनी हुई है। लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं यार। मिनिमम में फ्रेंड्स फॉर्मूला लगाइए, एफ माने फैमिली एंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फॉर्मूला समझिए, एफ माने फैमिली एंड फ्रेंड्स, 20 नाम आगे लिखिए। ठीक है, क्या हम लोग के 20 फ्रेंड्स एंड फैमिलीज नहीं होंगे? आराम से। आर से रिलेटिव, क्या आपके पूरे ब्रह्मांड के अंदर से 20 रिलेटिव परिवार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। देखिए एक बार घुमाइए। एफ माने फ्रेंड, क्या आपके 20 फ्रेंड नहीं है? कॉलेज लाइफ से लेके 12 पास कर चुके हो, कॉलेज पास कर चुके हो और आज लाइफ को जी रहे हो, क्या 20 दोस्त नहीं है? अगर नहीं है तो बनाइए, अगर नहीं है तो बनाइए। रिलेटिव 20। आर माने रिलेटिव। आई से इंस्टीट्यूट में जो आपके दोस्त पढ़ते थे, एक क्लास में 60-60 बच्चे थे, क्या आप उनको नहीं जानते? जानते तो है ना, वो आपको देखें, वो आप उनको देखें। तो लिखिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड के 20 के नाम। ई से एम्प्लॉय, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, किसी जॉब क्लास पर्सन को जानते हैं तो 20 लोग ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एन से नेबर, पड़ोसी, आपके आसपास में क्या 20 परिवार नहीं रहते, 20 पड़ोसी नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं, नेबर यानी पड़ोसी लिखिए। डी से डेडिकेटेड पर्सन। डेडिकेटेड पर्सन यानी जहां जो आप कहीं भी आप किसी डॉक्टर के यहाँ पर्टिकुलर जाते हैं, किसी राशन की दुकान से सामान लेते हैं, कहीं पर हेयर कटिंग करवाते हैं, ऐसे पर्सन जिनसे आप लगातार वास्ता रखते हैं, दैट इज डेडिकेटेड पर्सन। आपके लाइफ में वो लोग जो आपके साथ जुड़े रहते हैं, पर जुड़े रहते हैं। ऐसे एक ऐसी लिस्ट जो कभी खत्म नहीं होती, जिसपे मैंने बहुत काम किया है, दैट इज स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर यानी जिनको आप जानते नहीं है, वो भी आपके 20 लिस्ट में होते हैं दोस्त। ये ऐसी लिस्ट होती है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको इस कला पे काम करना आ गया ना, तो आप कभी मात नहीं खा सकते बिजनेस के अंदर। यानी एक अनजान व्यक्ति को भी अपनी जान बना लेना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लेना एक अनजान व्यक्ति के साथ। और मेरे मोबाइल में आज, हालांकि अब बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनके मोबाइल में हो सकता है ज्यादा कॉन्टेक्ट हो। आज 4212 कॉन्टेक्ट हैं मेरे मोबाइल फोन में। और ये 4212 कॉन्टेक्ट की वजह है कि जो भी व्यक्ति मुझे मिलता है मेरा दोस्त होता है। नोबडी इज माय एनिमी, कोई मेरा दुश्मन नहीं है इस दुनिया के अंदर। सारे दोस्त ही दोस्त हैं। हम दोस्ती पाते हैं, दोस्ती बांटते हैं। हम प्यार भी पाते हैं, प्यार ही बांटते हैं। यस, समझिए इस बात को। तो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग आते हैं अपनी सीनियर के पास, सर मेरे ना लोग खत्म हो गए, सर किसको बताऊंगा? हाय सर, मेरे लोग खत्म हो गए। माय डियर फ्रेंड, लोग कभी खत्म ही नहीं होते। लोग खत्म नहीं होते, सोच खत्म हो जाती है। लोग तो डेली अपडेट होते हैं। अपनी लिस्ट को आज भी मैं अपडेट करता हूं, आज भी नए लोगों को लिस्ट में शामिल करता हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं 4212 कॉन्टेक्ट। आफ्टर 1 मंथ ये कॉन्टेक्ट 100 बढ़ जाएंगे, ये कॉन्टेक्ट 200 बढ़ सकते हैं, कौन से 500 बढ़ सकते हैं। मैं वहां पर नहीं रुकता। आज से जब मैं रनेटस को शुरू किया था, तो मेरे मोबाइल फोन के अंदर 3500 कुछ कॉन्टेक्ट थे। आज 4212 कॉन्टेक्ट है। यानी मेरे कॉन्टेक्ट बढ़े, कम तो नहीं हुए। एग्जाम्पल के तौर पे एक साल मुझे रेंट साथ हो रहा है 365, यानी 500, लगभग एक दिन में लगभग 2 कॉन्टेक्ट लेने का काम मैंने किया है। क्या हम डेली ऐसा नहीं कर सकते? जिसको आप मिलते हैं, दे आर योर प्रॉस्पेक्ट, बिकॉज एवरीवेयर इन इंडिया
हर किसी को हेल्थ की इश्यूज हैं, रिक्शे वाला हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो भाजी वाला हो, चाहे वो कोई भी हो। क्या उसके घर में हेल्थ इश्यू नहीं है? क्या उसके घर में दवाइयां नहीं चल रही? माय डियर फ्रेंड, एवरीवेयर यू हैव अ प्रोडक्ट लाइक दैट कि जिसको आप किसी व्यक्ति तक भी पहुंचा सकते हैं। तो अगर सबके पास ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं तो व्हाई वी आर वेटिंग फॉर? तो एवरीवन इन योर लिस्ट, आप हर कोई व्यक्ति आपकी लिस्ट में होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो लिस्ट बनाते वक्त तो डरिए मत। लिस्ट क्या होती है? 70% आपकी लोकल लिस्ट बनेगी, 30% आपकी आउट ऑफ स्टेशन लिस्ट बनेगी। ऐसा होगा आपके साथ, कुछ लोग आपके बाहर भी होंगे। तो ऐसे इसको डिफाइन कर लीजिए, किलोमीटर साइड डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि पहले लोकल कवर करिए। उसमें भी लोकल में भी आपको दो लिस्ट बांटनी है, पहली आती है हॉट लिस्ट, दूसरी आती है कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट मतलब वो लोग जो आपकी बात को नहीं टालेंगे, जो आपके कहने पर सिस्टम पे शामिल हो जाएंगे, इसको कहते हैं हॉट लिस्ट। कोल्ड लिस्ट क्या होती है? जिन पे आपको डाउट होता है। तो आप क्या करिए, पहले अपनी, अगर आप नए इस बिजनेस में और पहली बार इस बिजनेस में आए हैं, तो कुछ प्लान, जो हॉट लिस्ट के कुछ प्लान है, वो अपने जो स्पॉन्सर अपलाइन है, जो आपको इस सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस करवाए हैं, आप उनके साथ उन प्लान को करवा सकते हैं, हॉट लिस्ट के प्लान। उससे क्या होगा, जब उनको प्लान देंगे वो, तो आप वहां पर प्लान को सीख सकते हैं उनके साथ, और वो कन्वर्ट कर देंगे उनको आपके बिजनेस के अंदर। तो वहां पर आपको एज अ सीनियर हेल्प मिल जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपने सारे प्लान जो है सीनियर से करवाने। माय डियर फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम किसी सीनियर के साथ बैठते हैं, हॉट लिस्ट में प्लान करवाते हैं, तो वहां पर आपका उनको सुनना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो अपलाइन प्लान करा रही होती है, वो फोन में लगे होते हैं। जब सीनियर प्लान कर रहा होता है, वो फोन में लगे होते हैं, वो यहाँ वहां उठ के चले जाते हैं, वो उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनते। माय डियर फ्रेंड, जब कोई सीनियर बता रहा हो ना, तो आपको अटेंशन मोड में बैठना है। अटेंशन मोड में क्यों कह रहा हूं? अब आपके बंदे को ये लगना चाहिए, यार ये इतने ध्यान से सुन रहा है, हेलो, ये इतने ध्यान से सुन रहा है इनकी बात, जिनको ऑलरेडी जानता है, शायद ऑलरेडी सुना हुआ है, तो मुझे कितने ध्यान से सुनना चाहिए। और जब आप अपने सीनियर के साथ बैठ के उस प्लान को कर रहे होते हैं, और आप अगर सीरियसली ना सुने ना, तो आपका बंदा भी सीरियसली नहीं लेता उस काम को, पता है आपको। आप अगर अपने सीनियर को इंपॉर्टेंस वहां पर नहीं दे रहे, जो आपके साथ वर्किंग करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए आया है, और आप मोबाइल में लगे हैं, आप बिजीनेस शो कर रहे हैं, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। हमें लगता है सर क्या होगा इससे, सीनियर प्लान तो दिखा रहे हैं, उनके पास तो बहुत अच्छी वर्क बोलने की क्षमता है, ये तो कन्वर्ट कर ही देंगे। कन्वर्ट तो कर देंगे माय डियर फ्रेंड, लेकिन जो एक बिलीव, एक सिस्टम बनना चाहिए, वो सिस्टम को आप कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे। हो सकता है उनकी कुछ बातें ऐसी हो जिससे आप भी सीख सकते हो, आप उनको भी मिस कर जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, जब कोई सीनियर प्लान दिखाए, तो उस टाइम पे वहां पर बैठ के उनकी बात को गहराई से सुनिए, समझिए, और समझने के बाद उनको भी आपके जैसे आपके गेस्ट को ये लगे कि वाकई में यार ये व्यक्ति ना बहुत सीरियस है अपने काम के लिए। हम लोग तो ऐसा भी करते थे माय डियर फ्रेंड, जब हमारे सीनियर बता रहे होते थे ना, ऐसे डायरी लेके हम लोग उनकी बातों को नोट करते थे। उनको लगता था इनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो वहां पर एक सिस्टम आप बता सकते थे कि सर मैं आज सीख रहा हूँ और कल मैं ऐसे ही बताऊंगा, इसलिए मैं इनकी बातों को सर को नोट कर रहा हूँ। तो इससे कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, सोचिए। मोबाइल को उस टाइम थोड़ा साइलेंट करके, जब आप खुद साइलेंट नहीं करेंगे तो आपका गेस्ट कैसे साइलेंट करेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। दूसरा आता है दोस्तों बेसिक कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। 60 से 80% जो सेल है ना दोस्तों, वो आपके कॉन्टैक्ट करने के तरीके पे खत्म होती है। अगर आपका कॉन्टैक्ट शानदार है, अगर आपका फॉलोअप, आपका कॉन्टैक्ट शानदार है, आपका इन्विटेशन शानदार है, तो 60 to 80% सेल वहीं पर क्लोज हो जाती है। मैं तो इवन ये भी कहता हूं कि 99% तक सेल आपके कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करती है। कैसा कॉन्टैक्ट आपने लगाया है? कॉन्टैक्ट लगाते वक्त दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ पॉइंट है, कुछ ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आता है 30 सेकंड रूल। यानी कि कॉन्टैक्ट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप, मतलब समझ लीजिए कि उसको लंबी चौड़ी कहानी बता रहे हैं। 30 सेकंड के अंदर कॉन्टैक्ट होता है, दैट इज 30 सेकंड रूल। आप दीपक बजाज जी को सुनेंगे, आप किसी भी बड़े से बड़े लीडर, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को सुनेंगे, वो एक ही बात कहते हैं कि फोन के ऊपर 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आपकी बात खत्म हो जानी चाहिए। हालांकि 30 सेकंड में भी इंप्रेसिव बात की जा सकती है। एक पोस्चर मेंटेन करके रखना है आपने, अच्छा। बैगिंग अप्रोच नहीं करनी, थ्रेटनिंग अप्रोच नहीं करनी, डराने वाली अप्रोच नहीं करनी, अरे आजा यार प्लीज सुन ले, ये अप्रोच भी नहीं करनी। ठीक है, इस पे आपने ध्यान देना है। थ्रेटनिंग अप्रोच, बैगिंग अप्रोच नहीं करनी। आप देने जा रहे हैं, आप लेने नहीं जा रहे। यू आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी, यू आर नॉट टेकिंग द अपॉर्चुनिटी। तो आपका हाथ हमेशा ऊपर होना चाहिए, देने वाली पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्म फॉर्मूले का यूज करिए आप। फैमिली के बारे में पूछिए, ऑक्यूपेशन, काम कैसा चल रहा है, हेलो दोस्त और क्या हालचाल है, फैमिली में सब ठीक है, और बता काम कैसा चल रहा है।
ओके, अब आजकल कामों के हालात क्या हैं थोड़ा बहुत आप जानते ही हैं। अगले व्यक्ति से कभी भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। हाँ, इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम हैं वहां पर हर व्यक्ति कहता है जबरदस्त, शानदार, लेकिन अदर इंडस्ट्री के लोग क्या कहते हैं, बस यार चल रहा है, काट रहे हैं। हमारा राइट और रॉन्ग, ये जवाब होता है ना। आप देखिएगा, फील करिएगा इस चीज को। अरे भाई काट की फिर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए, रिक्रिएशन करिए मैसेज। अरे यार सबका मुझे पता है ऐसे चल रहा है, यार मेरे पास ना एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, एक जबरदस्त आइडिया मेरे पास आया था, मैं सोचा तेरे से शेयर करूं, ये एडवाइस लूं तेरे से कुछ। अब आपको पता है कि आप प्लान के साथ ज्वाइन हो चुके हो, लेकिन आपने उसको इंपॉर्टेंस देनी है कि भाई मैं सोच रहा था तेरे से शेयर करके इस काम की साथ में शुरुआत करें, तेरे से मैं एडवाइस लेना चाहता हूं। यहाँ पर आपने एडवाइस डाल दिया उसको, वो व्यक्ति क्या चौड़ में आ रहा है, यार मेरे से एडवाइस लेना। यस, अंडरस्टैंड करिएगा। देन आप दोनों मिलके गए सीनियर के पास बैठे, समझ लीजिएगा इस बात को, इस ट्रिक को समझिएगा। आप सीनियर के पास बैठे, सीनियर ने प्लान शो किया, यार मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा, आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने शुरू किए, आपके दोस्त की सेल कितनी जल्दी क्लोज हो जाएगी सोचिए। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसको बुलाया ही एडवाइस के साथ है, और मित्र कैसा बेहतरीन था प्रोजेक्ट, या बहुत बेहतरीन था, सोचिए। अब देन उसकी सेल कितनी जल्दी क्लोज होगी, क्योंकि आप उसको इस तरीके से कॉन्टेक्ट किए। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, आजा भाई बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, जिंदगी बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी जिंदगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को ये पचता नहीं है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज की जो ये कंपटीशन है ना इस इंडस्ट्री के साथ, जो कंपटीशन इंडस्ट्री के साथ है, वो कंपटीशन के साथ बहुत से लोग क्या होते हैं, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बहुत से लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आप चाहो तो उनको फेथ दे सकते हो, एडवाइस उनसे ले सकते हो। तो इस तरीके से कांटेक्ट करते वक्त कभी भी स्कीम शब्द का यूज नहीं करना कि भाई मेरे पास बहुत सी स्कीम आई है, भाई रेनेटस वेलनेस, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको बुलाइए, अपॉर्चुनिटी बताइए, आयुर्वेदा का रूल कीजिए, मैं हेल्थ के प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, प्रोजेक्ट वर्ड यूज कीजिए, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क यूज करिए, ठीक है। तो इस शानदार कुछ हैवी वर्ड्स अगर आपके कॉन्टेक्ट में होंगे ना, इंप्रेसिव वर्ड्स होंगे। अच्छा कॉन्टेक्ट कैसे करें, इसके ऊपर बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन कंटेंट का कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर आप जरूर ध्यान दें। दूसरा, क्वालिफाइंग इंटरव्यू आप लोग ले सकते हैं। क्वालिफाइंग इंटरव्यू क्या होता है, जैसे कुछ व्यक्ति से आपने पहले क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, सुनिए। क्या आप अपनी जिंदगी के अंदर एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं? उसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ पर को। अगर 10 से 50, अगर आपको अपने पुराने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए 10 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा मंथ का आ जाए, अपने अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए 10 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा मंथ का आ जाए, तो क्या आप अर्न करना चाहेंगे? क्या आप अपने दिन में 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज को करने के लिए? तो आप उसका क्वालिफाइंग इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपको क्या करेगा, यहाँ पर जवाब देगा उस चीज के। और अगर क्या आप 10,000 से लेकर 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथ में, वंस इन अ मंथ, एक मंथ में इतना एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपने क्यों क्वेश्चन पूछा, इससे आपकी सेल इंक्रीज हो जाती है। इन तीन तरीके से आप क्वालिफाइंग इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर उस व्यक्ति ने यस कहा, तो दोस्तों आपकी 60-70% सेल कंटिन्यू पर ही डन हो चुकी है। तो ये क्वालिफाइंग इंटरव्यू क्यों जरूरी होता है? व्यक्ति को जांचने के लिए कि ये व्यक्ति के अंदर थर्मामीटर की तरह होता है, उसके अंदर देखना है आपने लगा के थर्मामीटर कि व्यक्ति के अंदर कामयाबी का बुखार है कि नहीं। पता चला आप उसको प्लान दे रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति के अंदर मतलब चलता ऐसे है जैसे शरीर में जान नहीं, फिर कहता है भाई कोई काम जिंदगी में आसान नहीं। दोस्तों, रेनेटस करना जिंदा दिल लोग का काम है, मुर्दों को यहाँ दूर से सलाम है। जी हाँ, सिर्फ उस व्यक्ति को आप सिस्टम के साथ ला सकते हैं। हाँ, कभी कभार क्या होता है, हमारा विक्ट्री का सिस्टम इतना बढ़िया है कि यहाँ पर मुर्दा भी उठ के जवान बन जाता है, खड़ा हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन आप अगर अपने बिजनेस को हाई ले जाना चाहते हैं, तो आप क्वालिफाइंग इंटरव्यू की मदद ले सकते हैं, यहां से आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। तो दोस्तों, कांटेक्ट करने का तरीका शुड बी स्मार्ट होना चाहिए। ये आपने सीखना है, ये कला आपको करके आएगी, ये कला प्रैक्टिकल करके आएगी, ये कला आपको बार बार करके आएगी। जी हाँ, अगर आप इसमें परफेक्शन लाना चाहते हैं, बेहतर इसको करना चाहते हैं, तो ये आपको जितने बार आप करेंगे उतने परफेक्ट आप इसमें बनते जाएंगे। कॉन्टेक्ट इस बिजनेस का सेकंड वो पॉइंट है जिसको आप अपने बिजनेस में अगर शामिल करेंगे, इसमें आप महारत हासिल करेंगे, तो 70-80-90% तक सेल आप कॉन्ट्रैक्ट में ही क्लोज कर देंगे। तीसरा स्टेप आता है माय डियर फ्रेंड यहाँ पर। अब हाँ, एक चीज और बता देता हूं यहाँ पर, क्या नहीं करना है कॉन्टेक्ट करते वक्त। ठीक है दोस्तों, मीटिंग अभी वर्ड का यूज नहीं करना, या चेन सिस्टम वर्ड का यूज नहीं करना।
ठीक है। और अमाउंट वर्ड का यूज नहीं करना, यानी कि इतना पैसा लगेगा इनिशियली आप उसको शायद ना बताएं तो बढ़िया है, आप सिर्फ उसको एक दायरा दें, ठीक है। तो स्कीम वर्ड का यूज बिल्कुल नहीं करना। ये कुछ ऐसे पॉइंट है, ठीक है, जिसको आप नोट कर सकते हैं कि हमें इन वर्ड्स का यूज नहीं करना। हम किसी स्कीम में काम नहीं करते दोस्त, दैट इज नॉट अ स्कीम, दैट इज नॉट कोई एनी टाइप ऑफ कोई स्कीम हम नहीं बांट रहे, हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने उसको डिफाइन करनी है। फर्स्ट शॉट में ना कभी भी अपने सारे पत्ते नहीं खोलते। यस, आप उसको बहुत से लोग क्या करते हैं कॉन्टेक्ट में ही, कॉन्टेक्ट में के वक्त ही लोग आधा प्रेजेंटेशन फॉर्म में दे देते हैं, भाई आजा बहुत बढ़िया सिस्टम है, भाई आजा सिस्टम चलो बहुत बढ़िया है। अब वो क्या कहता है, भाई बता तो सही थोड़ा क्या है, भाई ना हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ भाई। अच्छा हेल्थ के ऊपर क्या है भैया, हेल्थ के ऊपर ना लोगों की जो दिक्कतें आज हो रही है ना, बहुत सी समस्या तुझे पता है हो ही रही है आजकल, ठीक है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। अच्छा कैसी समस्या के ऊपर काम करते हो, कैसे करते हो? यार हमारा ना एक प्रोडक्ट आता है बहुत बढ़िया। अच्छा प्रोडक्ट आता है, कौन सा प्रोडक्ट आता है तुम्हारा? भाई रेनेटस नोवा है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अच्छा 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 रेनेटस नोवा है। तो अब उसने क्या किया, जान जान के फोन में, जाने अनजाने में उसने पूरी बात उसको फोन में बता दी। अब आप बताइए क्या वो आपसे मिलने आएगा? आप तो सब शेयर कर चुके हो उसको फोन पे, बाकी वो ऑनलाइन निकाल लेगा। माय डियर फ्रेंड, कॉन्टैक्ट का मीन्स कॉन्टैक्ट करना होता है, कॉन्टैक्ट का मीन्स प्लान दिखाना नहीं होता। कॉन्टैक्ट का मीन्स कॉन्टैक्ट करना होता है, कॉन्टैक्ट का मीन्स प्लान दिखाना नहीं होता। मैक्सिमम लोग कॉन्टैक्ट में ही आधी बातें कर देते हैं। और एक बहुत प्यारी कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान घातक होता है। मैं इसीलिए लोगों से हमेशा कहता हूं कि भाई पूरी जानकारी देनी है तो बैठ के दी जाती है, फोन पे नहीं दी जाती। फोन इज द वे टू सेट अ मीटिंग विद देम। फोन एक वे है उनसे मीटिंग सेट करने का, उनके साथ बैठने का। लेकिन ये गलतियां अगर आप कर रहे हैं दोस्तों, कि फोन में अगर आप उससे कह रहे हैं आयुर्वेदा है, फलाना है, ऐसा है वैसा है, मिलके बात करते हैं, आपने सब तो फोन में बता दिया, राइट और रॉन्ग? तो इसके ऊपर आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इन वर्ड्स को अवॉइड करें। कॉन्टेंट कमी से अच्छा कॉन्टेंट क्या होता है, इस पे भी मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसा है मनीष? बहुत बढ़िया, शानदार यार, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तेरे से मिलने की इच्छा हो रही थी, अच्छा कब मुलाकात हो सकती है? वो कहेगा क्यों? अरे यार मिलके बैठ के ना तेरे से कुछ एडवाइस लेनी है, गाइडेंस लेनी है, मुझे लगा कि तू मुझे अच्छा गाइड कर सकता है। वो इंपॉर्टेंस दे दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठ के बात करते हैं, मैं तेरे घर में आऊं या तू मेरे घर पे आ रहा है? अच्छा चल मैं तेरे घर आता हूँ, ठीक है, कितने बजे मिले, 4 बजे या 5 बजे? गिव हिम ऑप्शन। यस, दैट इज अ राइट कॉन्टेक्ट। देन गो विद मी, मेरे साथ एक पर्सनैलिटी आएंगे, मिलके बैठ के, अगर आपके साथ कोई सीनियर जा रहा है मेरे साथ, पहले बता दीजिए, टेक एन अपॉइंटमेंट, आप बता दीजिए पहले उससे कि मेरे साथ एक पर्सनैलिटी आएंगे जिसके साथ बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छा लगा भाई तो मिलके करेंगे। अब अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने उसको ये नहीं बोला कि मैं इसमें कर चुका हूं, आपने उसको ये बोला इनिशियली, ये नए लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, आपने उसको ये बोला कि मिलके बैठ के बात करते, समझ आएगी तो मिलके करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको इंपॉर्टेंस भी मिल गई माय डियर फ्रेंड, और आपका कंटेंट भी सॉलिड हुआ। आपने जानकारी भी कुछ नहीं दी और बातों बातों में आपने बता भी दिया कि हम आपके साथ कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दैट इज राइट कंटेंट। ठीक है दोस्तों, अब आता हूं थर्ड स्टेप पे, दैट इज शो द प्लान। कैसे प्लान हम शो करें, प्लान कैसे शो होना चाहिए, बहुत इजी स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको रेनेटस का कंप्लीट प्लान आता है? राइट डाउन योर चैट बॉक्स में आंसर दें, जो प्लान देना जानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग। चलिए, मैक्सिमम लोग जानते होंगे क्योंकि डेली ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, डेली आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया होगा। दोस्तों प्लान एक ऐसी कला है, एक ऐसा हथियार है, जिस दिन ये आपके हाथ में आ गया ना, आपको किसी की नीड नहीं होगी। इनिशियल लेवल पे, जैसा मैंने बताया था, इनिशियल लेवल पे आप चाहें तो अपने सीनियर से 4-5 प्लान सीख सकते हैं, कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन जब आपके सीनियर आपके साथ 5 प्लान दिखा दें, 6 प्लान दिखा दें, ठीक है, तो 7वां प्लान आपका खुद होना चाहिए। मेक योर प्रेजेंटेशन फाइल। आपके पास आपकी फाइल होनी चाहिए, आपका पैड होना चाहिए, आपकी पेन होनी चाहिए, आपका एक किट बैग होना चाहिए, टूल होना चाहिए। दोस्तों एक आर्मी का पर्सन अगर बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है तो उसकी मेन नीड है हथियार। एम आई राइट और रॉन्ग? हथियार। अगर उसके पास वो हथियार ना हो लड़ने के लिए, उसको लठ पकड़ा दो वहां पर बॉर्डर में, क्या वो सीमा की सुरक्षा कर पाएगा? सोचिए। वैसे ही हमारे इस सिस्टम के अंदर हमारे टूल्स होते हैं, आपका हथियार, लेकिन बहुत से लोग, कितने लोग हैं जिनके कंप्लीट टूल बने हुए हैं, अपडेट टूल बने हुए हैं? माय डियर फ्रेंड,
फाइल को रेगुलर अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग होते हैं जिसमें प्लान दे दे के फाइल को नीली कर चुके होते हैं और फिर भी वही फाइल चल रही होती है। अच्छी बात है, उससे भी शो होता है कि आपने बहुत प्लान दिखाए, लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट करना बहुत जरूरी है अपने आप। दोस्तों, जब आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं या कहीं से टेयर यानी फट जाते हैं तो आप क्या करते हो? या तो उनको सिल लेते हो या फिर उनको चेंज कर देते हो, दो ही चीजें होती है, नए लेते हो। तो फाइल आपकी अच्छी हालत में होनी बहुत जरूरी है। बहुत छोटा पॉइंट है ये, लेकिन बहुत से लोग नोटिस करते हैं, ध्यान रखिएगा। लोग नोटिस करते हैं, आपको नहीं लगता लेकिन लोग नोटिस करते हैं। बात हम कर रहे हैं दोस्तों करियर की, बात हम कर रहे हैं बेहतरीन सिस्टम की, और उस सिस्टम का पहला पार्ट है हमारा जो टूल है वो बेहतरीन होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए सभी लोग, मेक योर बेस्ट टूल्स। आपको ये होना चाहिए कि मेरी फाइल पूरी विक्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट फाइल है। इन्वेस्ट होता है दोस्तों बिजनेस के ऊपर, तभी बिजनेस बड़ा बनता है। ये भी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। तो एसटीपी, अब मैं दूसरा एसटीपी जो बात कर रहा था उसको बता देता हूँ। फाइल आपके बन गए, टूल आपके बन गए। आपने 4 से 5 प्लान अपने सीनियर से सुने, उस टाइम मोबाइल का यूज ना करते हुए उनसे सीखा। हेलो, मोबाइल का यूज ना करते हुए उनसे सीखा, जाना, और जानने के बाद आपने क्या किया? जानने के बाद आपने उस चीज को सीखने के बाद घर में उसका रिवीजन किया, उसको समझा, और आपने क्या करना है? प्लान में परफेक्ट बनना है। बहुत से लोग आते हैं, सर आई वांट टू बी अ परफेक्ट इन प्लान, हाउ कैन आई डू दिस? मैं कैसे कर सकता हूं? दोस्तों, एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पड़ पड़त निशान। यानी अभ्यास कर करके जड़मति बंदा भी विद्वान बन जाता है। जिसको कुछ अकल ना है, जीरो माइंड है, तब भी वो भी सीख जाता है। दोस्तों, आप तो फिर भी इंसान है। जिस प्रकार से एक रस्सी से जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो एक पतली सी रस्सी अब उस पत्थर पे अपना निशान छोड़ देती है। आप तो फिर भी, आपके कर्म है ये तो आपका निशान छोड़ेंगे ही। आपकी मेहनत आपका निशान आपका शो कर देती है। तो अभ्यास कर करके आप सीख जाएंगे। जब से मैं इस इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ हूं, जब से मैं फर्स्ट डे गया था, मुझे पता है आज भी, मेघराज सर के साथ बैठ के हम लोगों ने आपका एचपी का टूर मारा था। एचपी गए थे हम लोग, नंगल साइड, ऊना साइड। मिस्टर आपका वरुण आर्यन शर्मा जी के साथ मुलाकात पहली बार वहां हुई थी मेरी। तो हम बैठे उनके साथ, मैं उस टाइम ज्वाइन हो रहा था, तो मैं एक बार सर के साथ गया। जोरावर सिंह जी हैं, उनके घर पे जाके बैठ के चाय पी के जब सर प्लान दे रहे थे मैं सुन रहा था। माय डियर फ्रेंड, आपको बता देना चाहता हूँ ये चीजें क्यों बता रहा हूं। मैं अपलाइन के साथ एक दिन गया, मैंने उस प्लान को सीखा। जब सर जोरावर जी को प्लान दे रहे थे, जब सर वरुण आर्यन शर्मा जी से बात कर रहे थे, मैं उनके साथ बैठ के सीख रहा था। और उसके बाद से अब तक मेघराज सर गवाह है कि सर का मैंने सर से कितने प्लान करवाए। सर गवाह है। मेरी टीम के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जब मैंने ये किया ना तो मेरी टीम ने फॉलो किया, जिन्होंने शायद ही 1-2 प्लान सुने होंगे, आज खुद फील्ड में प्लान दिखाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, समझिए इस बात को। हम लोग ना सोचते हैं हमारी अपलाइन बेस्ट प्लान दिखाती है। वाई, क्यों आप नहीं बीट कर सकते अपनी अपलाइन को अच्छा प्लान दिखाने में? आस्क टू योरसेल्फ, पूछिए अपने आप से, जाइए शीशे के आगे और पूछिए कि भाई मेरा प्लान अपनी अपलाइन से बेस्ट हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपके वर्ड्स उनसे अच्छे हो सकते हैं, आपका हर एक लफ्ज हो सकता है सामने वाले को बहुत ज्यादा प्रभावित करे, आपके अपलाइन से ज्यादा प्रभावित करे। आप ये सोचिए कि मेरे से अच्छा प्लान कोई नहीं दिखाता। पता है जब हम लोग काम करते थे तो हमें क्या ट्रेनिंग दी जाती थी? हमें ट्रेनिंग ये दी जाती थी, आप भी सोचिए, उसको थोड़ी पता यार अनेटस के नोवा के अंदर 12 इंग्रेडिएंट्स हैं या 10 है। आप 10 बोल के आ जाओ, टेंशन नहीं। आप 13 बोल के आ जाओ, टेंशन नहीं। कोई कोई तो मोटिवेशन में 14 भी बोल देते हैं। यस, कोई दिक्कत नहीं, तब भी टेंशन नहीं। अगले को थोड़ी पता है यार। आप डिफाइन करो, आपकी अपलाइन संभाल लेगी बात में, कोई टेंशन नहीं, फाइल से पढ़ो। मेरा कहने का मीन्स क्या है, अगला व्यक्ति नहीं जानता यार, आप 14 बोलो, टेंशन किस बात की है? हमें यही बोला जाता था, भाई अगले को थोड़ी पता रेनेटस क्या है, अभी तो आप जो बताओगे उसके लिए वही है। तो बी ए कॉन्फिडेंट पर्सन, बताइए, शेयर कीजिए। अब आप कितने लोग आज शपथ खाते हैं, सर आज से मैं अपना प्लान खुद दिखाऊंगा। यानी कि ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्किल आपके हाथ में है, स्किल आपकी है, हुनर दूसरे के हाथ में, हुनर दूसरे का है। आप रोटी बनाना सीखना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आपकी अपलाइन आपको बार बार रोटी बना के खिलाए? तो मैक्सिमम लोग होंगे जो रोटी बनाना सीखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस दिन अपलाइन नहीं होगी दोस्तों, उस दिन तो भूखे रह जाओगे। अगर रोटी बनाना आएगा तो खुद बना सकते हो। यस, सही सुना आपने, खुद बना सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, चप्पू अपने हाथ में रखिए, नाविक अपने अपने नाव के नाविक खुद बनिए। अपने बिजनेस के
बिजनेस के जो करता धरता है ना, खुद बनिए। आपके हाथ में आपके बिजनेस की कमान है। आज से जैसा आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा जो भी प्लान हो, कोशिश ये करिए मैं दिखाऊंगा, मेरा प्लान मैं दिखाऊंगा, मेरे से बेस्ट प्लान कोई नहीं दिखाता। इस कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में उतरिए। मैं वादा करता हूं जिस दिन आप प्लान दिखाना शुरू कर गए ना, मैं वादा करता हूं, मेरा पूरा ये कॉन्फिडेंस है, मेरा पूरा ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है कि जिस दिन मैं बात करूं, जिस दिन आपने प्लान पकड़ना शुरू कर दिया ना, जिस दिन आपने बेस्ट प्लान दिखाना शुरू कर दिया, आपने खुद प्लान दिखाना शुरू कर दिया, आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। मैं थोड़ा सा टीम का एग्जांपल लेता हूं। जिस दिन चरण जी आपने फाइल पकड़ ली, जिस दिन आपने दीपॉल सर फाइल पकड़ ली, जिस दिन आपने फाइल पकड़ ली रविंदर सर खुद अपने हाथ में, ठीक है, जिस दिन अनुराग सर आपके हाथ में फाइल हो, आप प्लान पे डिपेंडेंसी छोड़ दो, उस दिन से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अन्यथा अपनी टीम में भी आप ले सकते हैं। उस दिन से आपका बिजनेस आपका होता है। उस दिन से आपके बिजनेस पे 4 चांद लगते हैं। अपने हाथ में चप्पू पकड़िए माय डियर फ्रेंड, इस फील्ड का अपने हाथ में रखिए, इस बिजनेस की लीड। शो द प्लान बहुत इजी है यार। शो द प्लान कितने टाइप का होता है? 1 by 1 होता है, 1 by 1 जो आप करते हैं, होम मीटिंग में होता है, यस, किसी ओपन मीटिंग में होता है जो 40-50 लोग की मीटिंग है, 200 लोग के सेमिनार में होता है, एलडीपी में भी कभी कभार आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन तरीके से आप प्लान दे सकते हैं। 1 to 1 यानी सिंगल मीटिंग का किसी से आप कर रहे हैं, होम मीटिंग जहां पर 5-10 लोग बैठे वहां पर आपने प्लान दिया, ओपन मीटिंग जहां 50 से 70 लोग हैं, सेमिनार क्या होता है जहां पर 100 से 200 लोग होते हैं, एलडीपी यानी जहां पर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, वहां पर अपने गेस्ट को लाके आप प्लान दिलवा सकते हैं या दे सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं दोस्तों लोगों को प्रेजेंटेशन देने के। चाहे आप उसको मीटिंग में डालिए, चाहे 1 to 1 करिए, चाहे होम मीटिंग लगाइए। और इस बिजनेस के अंदर आप बड़ी कामयाबी अगर चाहते हैं, अगर इस बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी आप चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा इस प्लान के अंदर जो बेस है, जिसमें कम वक्त पे ज्यादा लोग होते जाते हैं और रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, वो पता है कौन सी मीटिंग है? वो है दोस्तों होम मीटिंग। डू मैक्सिमम होम मीटिंग। 5-10 लोग बैठे हो किसी घर में, आराम से बैठ के बातचीत कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट होता है, दैट इज होम मीटिंग। वहां पर सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है। कितने लोगों ने आज तक अपने दम पे होम मीटिंग लगाई है या लगवाई है? उसका बिजनेस देखिए आप। होम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग सुन रहे हैं, आप एक होम मीटिंग अपने से लगवाइए, दूसरी खुद लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं। बुलाइए अपने सीनियर्स एक बार, होम मीटिंग सर कैसे लगाते हैं वो एक बार सिखा दीजिए। आपको लाइन एक बार सिखा देगी, फिर होम मीटिंग का अगर तांता आपने लगा दिया ना, तो आपके बिजनेस के अंदर सीसी का तांता लगना भी स्वाभाविक है। तो होम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इस बिजनेस का। यस माय डियर फ्रेंड, स्टेप्स ऑफ एसटीपी क्या होते हैं, कैसे स्टेप्स होते हैं, एसटीपी कैसे की जाती है? माय डियर फ्रेंड, ओवरव्यू प्लान का, कंपनी का ओवरव्यू, थोड़ा सा आपने पृष्ठभूमि बनानी है। जैसे कि हमारे विक्ट्री के अंदर कुछ पॉइंट आपको बताए गए थे। 5% हेल्थी है दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, देखो मैं प्लान बताता हूँ कैसे करा जाता है। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा एक बहुत तेजी से उभरते हुए फील्ड की, एक ऐसा फील्ड जिसने आने वाले दौर के अंदर 2050 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाना है। मैं फील्ड की बात करने जा रहा हूँ और वो फील्ड सर आयुर्वेदा। जी हाँ सर, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऐसा फील्ड जो $5 ट्रिलियन का व्यापार पूरे विश्व में बनने जा रहा है 2050 तक। सर ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये आंकड़े बोल रहे हैं। लेकिन सर आयुर्वेदा की आज हमें जरूरत क्यों है सर, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। मैं ओवरव्यू बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, प्लान मारने से पहले ओवरव्यू की बात हो रही है, ठीक है। मैं आज इस फील्ड की हमें जरूरत क्यों है सर? क्योंकि एक हेल्थ इश्यू हमारे सामने आया है कि भारत की सिर्फ 5% आबादी ऐसी है सर जो हेल्थी लाइफ जीती है। 10% किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं और 85% भारत ऐसा है जो ना ठीक है ना बीमार है। और 85% भारत से हम जाना कहां चाहते हैं सर? 5% में। लेकिन हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, खाना प्रदूषित, इस वजह से क्या हो रहा है, लोग जो है 10% यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ इस फील्ड में चले जाते हैं, यानी बीमारी हमें कोई ना पकड़ जाती है। सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए सर न्यूज कटिंग आपके पास कुछ होंगी, ये मैं कह रहा हूँ सर, देखिए न्यूज कटिंग सुनिए सर। इंडिया विल बी द डायबिटिक कंट्री बाय 2025 सर। क्या करें सर, गेहूं की रोटी भी जहरीली। ये सर स्टेटमेंट मेरे नहीं है सर, जहर का मतलब इसमें जहर है सर। जो फाइबर, जो स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट एक रोटी से मिलना चाहिए सर, आज वो बॉडी को नहीं मिल रहा। इसके वजह से दिक्कत उत्पन्न हो रही है। तो सर सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम्स क्या? आप किसान को केमिकल डालने से रोक सकते हो? क्या आप खाना खाने से रोक सकते हो? तो वो जवाब देगा खुद नहीं। सर इसका सोल्यूशन निकाला सर एक बेहतरीन संस्था ने, जिसने 6 साल की रिसर्च के बाद प्लांट बेस्ड फ्रूट बेरी चेरी फ्लावर लीफ की कॉम्बिनेशन में एक शानदार फूड न्यूट्रिशन तैयार किया जिसका नाम रेंटस्ट हुआ है। माय डियर फ्रेंड, ये आप बनाइए आपने पृष्ठभूमि, ये बनाइए आपने पृष्ठभूमि, ओवरव्यू। एंड कंपनी प्रोफाइल 3 जुलाई 2018 को लॉन्च होने के बाद रेंटस्ट हुआ बहुत अलग कैसे कर रहा है, ये बताया आपने कंपनी प्रोफाइल। इसके बाद आए आप इसके प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में, फिर आओ बिजनेस प्लान में, फिर लास्ट में आओ आप इफेक्टिव क्लोज में। इसको आपने बेहतरीन तरीके क्या किया,
कर दिया, इसे कहते हैं प्लान। बस वही बताना है, फिर आपके पास जो फाइल लिखा हुआ है पढ़ो उसको, बस कॉपी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब प्रेजेंट के दौरान कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? पहला, आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। ड्रेस कोड का मतलब फॉर्मल ड्रेस आप पहने बहुत है, ड्रेस की टी शर्ट आप डाल सकते हैं जींस के ऊपर, एक ब्लेजर डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला हुआ है, तो एक अच्छा इंप्रेसिव ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। यस, चाहे आपके सीनियर आए हो तब भी आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। अगले व्यक्ति को लगना चाहिए यार व्यक्ति सीख रहा है, व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, व्यक्ति सीखने की ललक इसके अंदर। बी इन प्रॉपर ड्रेस कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन योर पोस्चर, एक अच्छा पोस्चर आप मेंटेन करके रखें। यस, एक प्रॉपर आई कांटेक्ट विद प्रोस्पेक्ट। कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रॉपर आई कांटेक्ट रखें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई बता रहे होते हैं, किसी लोग को शेयर कर रहे होते हैं, कभी यहाँ ध्यान, कभी ऐसे बता रहे हैं, कभी ऐसे, लेकिन बहुत बढ़िया सिस्टम है, बंदा यहाँ बताया सिस्टम बहुत बढ़िया है ऐसा। बिल्कुल आई कांटेक्ट रखना है दोस्तों, आंखों से आंखों में। कहते हैं ना, बाली जब सुग्रीव से लड़ाई करते थे या कोई भी बाली जैसे व्यक्ति लड़ाई करता था, तो वो अगले बंदे की आधी शक्ति अपने अंदर खींच लेते थे, ऐसा उनको वर था। तो आप किसी व्यक्ति की आधी शक्ति कैसे खींच सकते हैं? किसी करके, वो है आई से आई कांटेक्ट करके। जी हाँ, सही सुना आपने, आई से आई कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, लोगों की आधी शक्ति अपने अंदर ला सकते हैं। तो आई कांटेक्ट करके प्लान दीजिए। सो योर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दीजिए यार। नथिंग, उसको नहीं पता रेनेटस के अंदर, आप जो आएंगे उसके लिए वही रेनेटस है उस दिन, बाद में करेक्ट लेगी आपकी प्लान, टेंशन नहीं। ऑलवेज ट्राई टू मेक गुड रिलेशन विद योर प्रोस्पेक्ट। हो सकता है वो ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन आपका रिलेशन बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि बिजनेस से होगा, आपकी टीम से, आपके प्रोस्पेक्ट से, वो चाहे ज्वाइन करे ना करे, आपका रिलेशन अगर अच्छा हो गया, आपने अच्छा रिलेशन उससे बिल्ड कर लिया, तो ज्वाइनिंग तो पक्की है। Always try to make your prospect comfortable, उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। क्यों? कभी कभार क्या होता है, वो सुनने की कैपेसिटी में नहीं होता, फिर भी हम उसको क्या कर रहे होते हैं, प्लान देने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आपकी सेल क्लोज नहीं होती, आपने बस अपने नंबर भरेंगे, आंकड़े भर जाएंगे इससे आपके, कितने प्लान दिखाया, लेकिन क्लोजिंग नहीं बढ़ेगी। क्लोजिंग तब बढ़ती है जब वो कंफर्टेबल आपके साथ फील करे, और कंफर्टेबल तब फील करता है जब आप रिलेशन बिल्ड करते हैं। और लिसन टू योर प्रोस्पेक्ट बिफोर आप उसको सुने, यानी जैसे मैं पहले कहता अच्छे श्रोता बने। कभी कभार क्या होता है, अपनी बात हम ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, तो नहीं है, आप सुनिए, बी अ गुड लिसनर, आप उसको सुनिए, उसके बाद जाके उसकी बात को, उसके अपनी बात रखिए। कीप इट प्लान शॉर्ट एंड सिंपल। प्लान के अंदर से मैंगोस्टीन है हमारा, बहुत सी डिटेल है, तो जितना शॉर्ट एंड सिंपल आप प्लान को रखेंगे उतना आपको टाइम अच्छा मिलेगा। और आज लोग ना बड़ी बातें जानने के इच्छुक नहीं रहते, कम शब्दों में कितना अच्छा आप डिलीवर कर सकते हैं दोस्तों, इट इज टू मच इंपॉर्टेंट। कम शब्दों में कितना अच्छा आप डिलीवर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो मोबाइल फोन और पहले रिक्वेस्ट करा के ऑफ करवा लें, ये कुछ पॉइंट है जो आपका भी साइलेंट होना चाहिए, उस व्यक्ति का भी साइलेंट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोगों का मोबाइल बज रहा होता है, किसी का कॉल आ रहा होता है प्लान के दौरान, दोस्तों इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से बताना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन के कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। प्लान के वक्त क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान कभी भी क्राउडेड प्लेस में नहीं दिखाना। आप बात उससे प्रोजेक्ट की करने जा रहे हैं दोस्तों, आप बहुत बड़े क्राउडेड प्लेस में बैठ के बात करेंगे तब भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आना, वो मतलब ऊपर ऊपर सुन लेगा। शांत इलाका होना चाहिए प्लान देने के लिए, वो और आप हो और शांत तरीके से सुन रहे हो। एसटीपी कभी भी जल्दीबाजी में नहीं करनी। आपका कहीं टाइम है, कहीं आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, अब आप क्या करते हैं उसमें, यार वहां भी टाइम दिया, वहां भी टाइम दिया है, जल्दी जल्दी प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब जल्दी इन द सेंस कि जल्दी कवर करने की, जो टाइम प्रॉपर चाहिए होता है वो प्रॉपर टाइम नहीं दे उसको। तो माय डियर फ्रेंड, हरी अप में प्लान मत करिए, कोई बात नहीं, मेक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, टेंशन नहीं है। आप प्रोस्पेक्ट खराब कर लेंगे ऐसे, क्योंकि आप अधूरी जानकारी देंगे, और अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। यस, डोंट हर्ट द ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट की ईगो को भी हर्ट नहीं करनी। माना आपके साथ ज्वाइन ना करे, और देख लूंगा तुझे करके दिखाऊंगा, नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, आप मेरी लिस्ट में आए, आपने शामिल कर मुझे सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कभी दोबारा कभी मन हो सर, आपको लगे कि करना चाहिए सर, तो याद करना अपने छोटे भाई को, छोटा भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है। आज नहीं तो कल जब उसका मन होगा ना, वो आपकी इस नेचर का कायल हो जाएगा मेरे साथ। कुछ लोग क्या करते हैं, चैलेंज, चलो चैलेंज बड़ो जरूरी अपने मन में लीजिए, उसको शो मत करिए। यस, डोंट डिबेट और गिव आंसर्स टू प्रोस्पेक्ट ड्यूरिंग एसटीपी। यानी कभी कभार क्या होता है, वो एसटीपी के दौरान ही बंदा क्वेश्चन पूछने लग जाता है, सर ये मैंगोस्टीन किस देश से आया है, कहां से लिया आपने। दोस्तों सारे क्वेश्चन का जवाब जो उसके हैं उससे पहले पूछ लीजिए, सर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगा सर, लेकिन
लेकिन एक बार प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए, आप उस सारे क्वेश्चन को मेरे को एक एक करके सुनना। इससे क्या होगा, आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। नहीं तो ऐसे भी क्या होता है ना दोस्त, आपस में जब ऐसी वो चलती है तो प्लान कभी खत्म नहीं हो पाता। तो पहले प्लान कंप्लीट कर लीजिए। कह रहा सर, मैं बड़े विनम्रता से बोलिए कि सर मैं आपके सारे क्वेश्चंस लूंगा, मेरा हक है, ये आपका हक है और मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन का जवाब दूं। लेकिन आप पहले बार पूरी प्रेजेंटेशन लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन होंगे सर मैं जरूर लूंगा। ठीक है, डोंट शो योर इरिटेशन। माना क्या होता है, हम ना उसकी बातों से इरिटेशन में आ जाते हैं। अगले प्रोस्पेक्ट को नहीं लगना चाहिए, अगले प्रोस्पेक्ट को ये नहीं लगना चाहिए मुझे इग्नोर कर रहा है, उसके हर क्वेश्चन का जवाब। बीच में एक मीटिंग हुई थी, आपको पता है किसी की मीटिंग थी, मैं नाम का नहीं जानता, मैं भूल रहा हूँ, माइंड से स्किप हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति से लगातार बात करता रहा, 45 मिनट मैंने बात करी। वजह, उनको सुनने की आदत डाली। इग्नोर मत कीजिए अपने गेस्ट, क्या कहना चाह रहा है उसको सुनिए। और डोंट मेक फॉल्स कमिटमेंट, झूठी कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों। कभी कभार क्या होता है, सेल क्लोज करने के चक्कर में हम कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं जिसको आप पूरा ना कर पाए, वो वर्ड मुंह से नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपने कर दिया कमिटमेंट तो ध्यान रखिएगा वो डायलॉग, अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता है, अपने किसी नहीं सुनता। तो ये चीज ध्यान रखना, किसी की नहीं सुनता। कमिटमेंट अगर आपने कर दी है तो कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। और डू नॉट इंटरप्ट योर अपलाइन ड्यूरिंग द एसटीपी। कभी कभार क्या होता है, एसटीपी के दौरान बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। एसटीपी जब आपकी अपलाइन बात कर रही हो ना दोस्तों, तो उसको बात करने दीजिए, उसको इंटरप्ट मत कीजिए बीच में। अब वो जब बात कंप्लीट कर ले तब अपनी बात को रखिए। कभी बार क्या होता है, अपलाइन बात कर रही होती है, सर हाँ इसको ये बात ये भी बता दो सर, ये भी बता दो, ये बहुत पूछ रहा था इसके बारे में। कोई टेंशन नहीं है यार, एट द एंड ऑफ टाइम आप उसको बोल सकते हैं। यस, बीच में इंटरप्शन नहीं करनी, ये बहुत सी गलतियां लोग कर जाते हैं दोस्तों। तो ये वो चीज है जो प्लान के दौरान हमने नहीं करनी। लास्ट आता हूं दोस्तों मैं फॉलोअप के ऊपर। फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप होता है वो चीज जो 80% रोल लगता है, 20% है आपकी प्रेजेंटेशन, 80% है फॉलोअप लेना। यानी कि फॉलोअप क्या, कभी कभार क्या होता है, एट ए टाइम बंदा ज्वाइन नहीं करता। व्हाट इज फॉलोअप? टू मीट योर प्रोस्पेक्ट आफ्टर एसटीपी अगेन। अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसको एसटीपी के बाद दोबारा मिलना फॉलोअप कहलाता है। एंड रिमूव ऑल हिज क्वेश्चंस एंड डाउट्स, इसको कहते हैं दोस्तों फॉलोअप। उसके कोई क्वेश्चन डाउट है उसको क्लियर करना, और हेल्प हिम टू मेक हिम अ गुड पॉजिटिव डिसीजन, उसको अच्छा पॉजिटिव निर्णय लेने में हेल्प करना ही फॉलोअप कहलाता है। बहुत से लोग प्लान तो दिखा देते हैं लेकिन फॉलोअप नहीं लेते दोस्तों। अगर फॉलोअप नहीं लेंगे तो 80% काम छोड़ दिया आपको। 20% है सिर्फ प्लान दिखाना, 80% है दोस्तों फॉलोअप करना। और ध्यान रखिएगा, जितना अच्छा फॉलोअप आपके सीनियर नहीं कर सकते ना, उतना अच्छा फॉलोअप आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो कभी कभार क्या होता है, आपके सीनियर से क्वेश्चंस नहीं पूछता, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। उसको लगता है तो जवाब पता ही होंगे यार, कभी कभार हेजिटेशन की वजह से नहीं पूछता। तो आपने क्या करना है, आपने उसके पास जाना है, मिलना है, बैठना है, बात करनी है, दोबारा पहुंचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इन तीनों पॉइंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है फॉलोअप भी। 80% जो पॉइंट है, ऊपर की बातें हैं 20 से 30%, 70 से 80% है फॉलोअप करना। फॉलोअप नहीं हुआ तो सेल क्लोज नहीं हुई, और सेल क्लोज नहीं तो बिजनेस नहीं बढ़ा, बिजनेस नहीं हुआ तो सीसी नहीं आएगा, सीसी नहीं आएगा तो पेमेंट नहीं आएगी, पेमेंट नहीं आएगी तो ड्रीम पूरे नहीं होंगे। अंडरस्टैंड करिए इस बात को। तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करिए। प्राइमरी फॉलोअप, सेकेंडरी फॉलोअप, दो तरह के फॉलोअप होते हैं। प्राइमरी आपने एट अ टाइम कर लिया, और सेकेंडरी होता है 24 से 24 घंटे के अंदर अंदर। अब वो दिन बदल गया कि 3 दिन में आप जाओगे, 6 दिन में जाओगे, 3-6 दिन में तो उसका मतलब सारा दिमाग गुड़ गोबर कर देता है वो अपना शेयर करके लोगों को। यस, तो 10 नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है। तो आज के डेट में जो प्रेजेंट सिनेरियो क्या कहता है, क्विक फॉलोअप, एट अ टाइम इमीडिएटली फॉलोअप करिए और व्यक्ति के क्वेश्चन डाउट क्लियर करिए। अपलाइन से थोड़ा साइड लेके बात कर सकते हैं, मतलब थोड़ा वो आपसे अगर शेयर करना चाहता है उससे आप बात कर सकते हैं। और जितना बेहतरीन आप ये करेंगे उतना बड़ा आपका रिजल्ट होगा। फॉलोअप की बहुत सी टेक्निक्स होती है दोस्तों, किसी और दिन वो आपको शेयर करूंगा। लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं कि फॉलोअप इस बिजनेस का 80% पार्ट है, 80% पार्ट है। तो अगर किसी व्यक्ति को आपने ज्वाइन करवाया, सिस्टम में करवाना चाहते हैं, तो अपलाइन के प्रेजेंटेशन देने के बाद फॉलोअप बहुत जरूरी होता है करना। आप जाएं, उनसे बात करें, पर्सनल खुद बात करें, बैठे उसके साथ, उसके क्वेश्चंस को क्लियर करें। दोस्तों, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, अगर मेरे फ्रेंड ने मेरा फॉलोअप नहीं किया होता, मेरे रूम पे वो नहीं आया होता, मेरे से अकेले बात नहीं की होती, तो मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता। मेरी लाइफ कहानी, ठीक है। मेरा फॉलोअप मेरे फ्रेंड ने किया था, उनकी अपलाइन ने नहीं किया था। उसके कुछ क्वेश्चन थे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था, और जब मैं सिस्टम में ज्वाइन हुआ था तो सिर्फ मेरा फॉलोअप मेरा फ्रेंड कर पाया था, कोई और नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जितना अच्छा फॉलोअप आप कर सकते हैं उतना अच्छा फॉलोअप आपके सीनियर नहीं कर सकते। ये सोच के काम करिए। मैं सीनियर से माफी चाहता हूँ सर, मैं आप लोग किसी को कम नहीं आंक रहा, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये आपने अपने अंदर सोचना है।
यस, ये आपने अपने अंदर लाना है कि मेरा प्लान बेस्ट, मेरा फॉलोअप बेस्ट, मेरा कॉन्टेक्ट बेस्ट, मेरा लिस्ट बनाना बेस्ट, यानी कि आई एम द बेस्ट। इस सोच के साथ काम करिए। यस, हम सीनियर की, सारे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। वी वांट टू मेक देम फ्री, हम उनको फ्री करना चाहते हैं। उनसे तो सिर्फ गाइडेंस और आशीर्वाद चाहिए, उनसे तो सिर्फ एडीपी में ट्रेनिंग के लिए टाइम चाहिए। और आई एम द बेस्ट सोच के साथ काम करिए दोस्तों। मैं वादा करता हूं आपको, अगर 4 कॉन्टेक्ट, इन 4 पॉइंट्स में कोई बात आपको अच्छी लगी और आपने इसको इंप्लीमेंट किया हो, तो इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर 4 चांद लगने वाले हैं आने वाले वीक के अंदर। आज लक्ष्य बनाइए, क्या आपका गोल है इस वीक का, लिखिए दोस्तों इस मैसेज के अंदर कि क्या लक्ष्य है आपके नेक्स्ट वीक का। लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के इंसान कहीं नहीं पहुंचता, बिना लक्ष्य के गाड़ी कहीं नहीं पहुंचती, बिना लक्ष्य के चिट्ठी कहीं नहीं पहुंचती। तो आज इस वीक का आज पहला दिन है और आज से ही अपने बिजनेस का सीसी डालना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, डेली क्लोजिंग के ऊपर बहुत बार बात हुई है दोस्तों, बहुत जरूरी है ये। आज गोल बनाइए, मेरा क्या लक्ष्य होगा। आज से ही ये 4 पॉइंट में आप बदलाव लेके आना शुरू कर दीजिए। गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए, आगे बढ़िए, लिस्ट, कॉन्टेक्ट, प्लान, फॉलोअप। मैं उम्मीद करता हूं आप तक ये बात समझ में आई होगी। और अगर कोई बात बुरी लगी हो किसी को तो माफी चाहता हूँ, किसी को हर्ट किया हो तो माफी चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि लाइफ के अंदर सीखना और सिखाना एक निरंतर प्रोसेस है। और विक्ट्री ने जो काम किया है, मैं वंस अगेन थैंक्स करना चाहूंगा लखविंदर गंगोड़ा सर का, जिन्होंने मुझे टाइम दिया इस मंच में आने का। थैंक्स करना चाहूंगा मीरा शर्मा जी का, मेरी ऑल सीनियर्स का, जिन्होंने भी मुझे गाइड किया आज तक। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा आप सभी प्यारे लोगों का, जिन्होंने मुझे अपने धैर्य के साथ सुना। जब मैं सुनता हूँ, बड़े धैर्य के साथ लोग उसमें बने रहते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। और थैंक्स करना चाहता हूँ वंस अगेन कंवल सर का, कमलजीत सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस मंच में आने का मौका दिया। और ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। सितारों को आंखों में महफूज कर लीजिए, सुबह तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं आप भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर जूब में मुलाकात होगी।